हाय दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको जो ढोला मारूरा दुआ है वो वो पाठ मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये एक रीतिकालीन काव्य आदिकालीन और भक्तिकालीन काव्य जो बुक किताब है उसका पहला पाठ है। इसके जो लेखक हैं वो कुशल लाभ हैं। इसके मैंने पूरी वीडियो की व्याख्या पदों की व्याख्या बता दी। इसमें अलग अलग है, 8वें नंबर का है, 9वां है, 10वां है, 19वां है, फिर 20वां, फिर 21वां, फिर 37वां, 38वां है, फिर 40, 49 है, 52 है। तो अब 4 पद और शेष बच चुके हैं। उन पदों की मैं आपको व्याख्या बता रही हूँ। 4 पदों में आज है 61 नंबर का जो पद है उसका अर्थ देखेंगे अपन। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो मारवणिक है उसकी विरह वेदना का वर्णन किया गया है। इसमें देखो, कवि कह रहे हैं, आडा डूंगर दूर घर वणई ने जाने भत सज्जन संदेह कारणी यऊ हुलसई चित। दोस्तों इसमें हाँ, देखिए, आडा डूंगर की डूंगर है आडा, आप बोलते हो ना आडू से, आड डुआर्यो छे, दूर डूंगर आड डुआर्यो छे, घर दूर से। और वणई का मतलब वहां पर जाना नहीं होता। दीवार की तरह डूंगर अड्डा आ रहा है और वहां पे जाना नहीं होता है। सज्जन संधई कारणी, सज्जन सज्जन प्रियतम, संधई प्रियतम के पास जाने के लिए, ये उनसे नित प्रियतम के मिलने के लिए जो हृदय हमेशा लालयित रहता है। देखिए, कवि कह रहा है, ये 61 नंबर का पद है कि मारुनी जो है वो अपनी सहेली को कह रही है कि हे सखी, मेरे प्रियतम जो है मेरे लिए अनोखे हैं। वहाँ पर आडा डूंगर कि रास्ते में बहुत से पहाड़ हैं और मेरे प्रियतम का घर दूर है। वणई न जाने बत, वहाँ पर किसी भी उद्देश्य से जाना नहीं होता है। सज्जन संधई कारणी, और जो सज्जन मेरे प्रियतम है उनसे मिलने के लिए मेरा हियऊ का मेरा हृदय हुलसी का मतलब हुलसित रहता है, लालायित रहता है कि मेरा हृदय मेरे प्रियतम से मिलने के लिए हमेशा लालायित रहता है। अर्थात हे सखी, मेरे प्रियतम के घर दूर हैं, उनके रास्ते में घने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और वहाँ पर किसी भी उद्देश्य से कभी जाना नहीं हुआ। इसीलिए मेरे प्रियतम से मिलने के लिए मेरा हृदय लालायित रहता है। अगला है, आडा डूंगर बन गणा खरा पियारा मीत, हृदय विधाता पंखड़ी मिली 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 अवनित। आगे मारुनी कह रही है कि हे सखी, मेरे प्रियतम के रास्ते में डूंगर है, बन गणा अर्थात मेरे प्रियतम के रास्ते में डूंगर नहीं लिखना है आपको, मेरे प्रियतम के रास्ते में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और रास्ते में बन गणा, रास्ते में घने जंगल है, खरा पियारा मीत, और मेरा प्रियतम जो है वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा है। देह विदाता, यहाँ पर मारुनी कह रही है कि मैं विदाता से ये प्रार्थना करती हूँ कि पंखड़ी कि हे विदाता, आप मुझे पंख दे दें, मिली मिली आऊं नित्य, कि हमेशा मैं उन पंखों के माध्यम से मेरे प्रियतम से जाके मिले आऊँ। अर्थात मारुनी यहाँ पे कह रही है कि मेरे प्रियतम जो है वो दूर प्रदेश में बसे हुए हैं, उनके रास्ते में घने ऊंचे ऊंचे पर्वत और घना जंगल है। मेरे प्रियतम मेरे प्राणों के आधार हैं। मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आप मुझे शरीर दीजिए, हे प्रभु, आप मुझे पंख दे दीजिए ताकि मैं उन पंखों के माध्यम से रोज मेरे प्रियतम से जाकर मिलाया करूँ। आगे है, डांडी एक संदेश रहू, प्रीतम कैया जाय, साधन भली कुवला वही बसम ढंडोली सी आई। देखिए, ढांडी ढाडी जो होती है, रास्ते में जाने वाले औरतें या जो महिलाएं पथिक होते हैं वो होते हैं। संदेशनु संदेशा प्रीतम प्रियतम से कहिया जाए, हे ढाडियों, मारुनी ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश प्रियतम तक पहुंचा रही है और वो कह रही है कि हे ढाडियों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम से तुम जाकर कह देना। कहिया जाए मतलब कह देना। साधन बलि कुएला बई, कुएला का मतलब होता है कोयला, बलि बढ़ गए, धन धन का मतलब स्त्री, कि हे उनसे जाके कहना कि तुम्हारी जो स्त्री है वो वियोग रूपी अग्नि में जलकर कोयला हो गई है। बसम बसम राख, टंडोल सी ढूंढना आई, तुम आकर उस कोयले से जलने की वजह से जो राख बन गई है उसको ढूंढ क्यों नहीं लेते।
अर्थात तुम आकर उसकी बसम को ढूंढ लेना। अर्थात मारुनी की विरह वेदना का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो मारुनी ढाडियों के माध्यम से अपना संदेश अपने प्रियतम ढोला तक पहुंचाती हुई कह रही है कि हे ढाडियों, मेरा एक संदेश मेरे प्रियतम तक ढोला तक तुम पहुंचा देना और उनसे कहना कि तुम्हारी जो स्त्री है वो तुम्हारी वियोग रूपी में जलते जलते कोयला हो गई है, तुम आकर उसकी राख को ढूंढ लेना। ढाडी जे साहिब मिले हु दूध अखवी जाए। हे आगे कह रही है कि हे ढाडी, यदि रास्ते में तुम्हें मेरे प्रियतम मिले तो तुम इस प्रकार से जाकर उन्हें कहना, आख्या सीपी विकास या स्वात जय बरसई आई। कि आँखें आँखों सीप विकसित, कि आँखें जो हैं वो स्वाति नक्षत्र की भांति तुम्हारी राह देख रही हैं, विकसित हो गई हैं। स्वाति जबर से तुम स्वाति जल का पानी बनकर क्यों नहीं बरसते। के अर्थात तुम्हारी जो मारुनी है वो वियोग रूपी अग्नि में जलती जल्दी सूखकर कांटा हो गई है और तुम इसके ऊपर स्वाति नक्षत्र का बूंद बनाकर इसे वापस हरी भरी बनाओ। हे दोस्त, अब ये सुन लो, ये जो ढोला मारा दुआ था ये पूरा पाठ हो चुका है आपका और इतने ही पद हैं। तो आपकी जो सिलेबस में जो पद थे मैंने उनका अर्थ बता दिया है। आज आपका ढोला मारूरा दूहा जो पाठ है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये पूरा ढोला मारूरा दूहा पाठ जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। देख लेना, इसके पूरे पद हैं, पद उतारना फिर इसका अर्थ उतारना। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। ये चैनल आपका अपना चैनल है। जो भी आपको इस वीडियो में कमी लगे आवाज़ में, दिखने में, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हो सकते हैं उतने ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके आसपास के फ़ोनों में, अड़ोसी पड़ोसी के फ़ोन में, चाची मौसी के फ़ोन में, सबके फ़ोनों में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से जल्दी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।